अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा किसे कहते हैं? गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा में फ़र्क क्या है? इसी तरह से गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा की सज़ाएं क्या हैं, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम गुनाह करते रहते हैं लेकिन हमें ये बात ही मालूम नहीं होती कि हमने बड़ा गुनाह किया है या छोटा गुनाह किया है। बस हम इतना जानते हैं कि छोटे गुनाहों को गुनाह सगीरा कहते हैं और बड़े गुनाहों को गुनाह कबीरा कहते हैं। लेकिन कौन से गुनाह गुनाह कबीरा है और कौन से गुनाह गुनाह सगीरा हैं, आज मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि गुनाह कबीरा उन गुनाहों को कहते हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईदें फरमाई हैं। जैसे हुजूर ने फरमाया कि गुनाह कबीरा में से, बड़े गुनाहों में से एक गुनाह यह है कि इंसान झूठ बोल रहा है। बड़े गुनाहों में से एक गुनाह यह है जिस पर वईदें नाजिल फरमाई गई हैं कि इंसान किसी की गीबत कर रहा है। बड़े गुनाहों में से एक गुनाह यह है कि इंसान चोरी कर रहा है। बड़े गुनाहों में से एक गुनाह यह है कि इंसान शराब पी रहा है। इसी तरह बड़े गुनाहों में से एक गुनाह यह भी है कि मर्द हजरात औरतों के लिबास पहनते हैं और औरतें जो हैं मर्दों के लिबास पहनती हैं। बड़े गुनाहों में से एक गुनाह ये भी है कि इंसान किसी का दिल दुखा रहा है। तो ये वो बड़े बड़े गुनाह हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने वईद फरमाई है कि आपको सज़ा मिलेगी और अगर कोई ये गुनाह करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सज़ा देगा। तो ये हैं बड़े गुनाह जिनको गुनाह कबीरा कहा जाता है। तो ये गुनाह जो हैं यूं ही माफ़ नहीं होते, बल्कि इन गुनाहों को माफ़ करवाने के लिए तौबा शर्त है, आपको तौबा करनी पड़ेगी। इसी तरह गुनाह सगीरा किसे कहते हैं? गुनाह सगीरा वो गुनाह होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, यानी जिनको हम कर लेते हैं और इंसान को पता भी नहीं रहता कि उसने गुनाह कर लिया है। जैसे मिसाल के तौर पर एक इंसान रास्ते में चल रहा है तो चूंटी होती है, इसी तरह अल्लाह की छोटी छोटी मखलूक होती है, इंसान का जो है धोखे से उस पर पैर आ गया और वो मर गया, चूंटी इसी तरह से मर गई। या वो जानवर जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं इंसान के पैरों के नीचे आकर के मर गए तो और इंसान को पता भी नहीं है, तो ये गुनाह सगीरा है। लेकिन अगर इंसान उसी चूंटी को जानबूझकर मार रहा है, रास्ते में चल रहा हो और फिर जानबूझकर मार रहा हो, तो अब ये गुनाह कबीरा में शामिल हो गया, क्योंकि अल्लाह की तमाम मखलूक पर रहम करना ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम तमाम मखलूक पर अल्लाह की रहम करें। तो छोटा गुनाह, अगर हम छोटे गुनाह को छोटा समझकर कर रहे हैं, इंसान ये सोच ले कि यार ये तो छोटा गुनाह है चलो कर लेते हैं, तो अगर वो इतना सोच ले कि छोटे गुनाह है कोई बात नहीं कर लेते हैं, तो वो गुनाह अब तुम्हारे लिए कबीरा हो गया। यानी छोटे गुनाहों को छोटा समझकर करना, वो गुनाह अब छोटा नहीं रहता बल्कि वो बड़ा हो जाता है। इसी तरह से किसी गुनाह को हल्का समझ लेना कि ये तो छोटा सा गुनाह है चलो कर लेते हैं, तो अब वो छोटा गुनाह नहीं रहा, बल्कि तुम्हारी ये बात सोचने से कि ये गुनाह छोटा है चलो कर लेते हैं, वो गुनाह बड़ा हो गया। तो गुनाह सगीरा ये जो है जो छोटे छोटे गुनाह होते हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरह से नेकियों के ज़रिए माफ़ फरमा देते हैं। जैसे किसी ने फजर की नमाज़ पढ़ी और फिर फजर के बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली, तो फजर और ज़ोहर के दरमियान में जो छोटे छोटे गुनाह होते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको माफ़ फरमा देते हैं। इसी तरीके से किसी ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फिर असर की नमाज़ पढ़ ली, तो असर और ज़ोहर के दरमियान में जो छोटे छोटे गुनाह हुए हैं यानी जो गुनाह सगीरा हुए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको माफ़ फरमा देते हैं। तो पता ये चला कि छोटे जो गुनाह होते हैं वो नेकियों के ज़रिए से माफ़ हो जाते हैं। किसी ने किसी गरीब को सदका कर दिया तो तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह जो है माफ़ हो गए। इसी तरह से किसी ने किसी गरीब को खाना खिला दिया तो तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह माफ़ हो गए। लेकिन गुनाह कबीरा इस तरह से माफ़ नहीं होते। गुनाह कबीरा के लिए तौबा करनी शर्त होती है। अब रही ये बात कि तौबा किस तरह से करनी है, तो तौबा करने का आसान तरीका यही है कि आपको नदामत होनी चाहिए। हुजूर ने फरमाया अत्तौबतु अन-नदामा, तौबा का मतलब है शर्मिंदगी। इंसान बस इतना सोच ले कि मैंने जो गुनाह किया है मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इतना अपने जहन में बिठा ले और ये अल्लाह से अहद कर ले कि मैं आइंदा उस गुनाह को नहीं करूँगा, तो यह आपकी तौबा हो गई। तौबा का मतलब ये नहीं है कि आदमी अपने चेहरे पर थप्पड़ मार रहा है, तरह तरह से कुछ और कर रहा है, बस अपने जहन में इतनी बात कर ले नादिम और शर्मिंदा होकर के अल्लाह मैंने जो गुनाह किया है मैं इस गुनाह की माफ़ी मांगता हूँ, तो ये उसकी तौबा हो गई। तो ये है वो गुनाह, छोटे गुनाह और बड़े गुनाह जिसको आपका पता होना ज़रूरी था। जब तक आपको पता नहीं होगा आप गुनाहों से बच नहीं सकते। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तो गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा दोनों गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।